Hello students, in class 9 chapter numbers we are starting chapter number 7 triangle. Triangle, as we studied that triangle is a three-sided closed figure in which we have three angles, three sides, three vertex like this. एक इस फॉर्म का ट्राइंगल इस फॉर्म का एक कोई भी फिगर ट्राइंगल कहलाता है, दैट इज़ ए क्लोज्ड फिगर. इसमें हमारे पास थ्री एंगल्स कन्वर्ट हो रहे हैं. The name of these angles are like BAC. We will call it as angle A. Angle ABC. Interior angle की बात कर रहे हैं हम. We will call it as angle B. And ACB. That is angle C. So इस फॉर्म में हमारे पास थ्री एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास. There are three sides AB, BC and AC or CA. So three-sided closed figure is called as a triangle. इसमें हमें ट्राइंगल के अंदर स्पेसिफिकेशन जो है वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स के बारे में कंसीडर करना है. सो बिफोर डिफाइनिंग triangles or congruent triangles, we will define the congruence part. What do you mean by congruency? Congruence figure. Congruence means which is the same, there is no change. Congruency. Congruence figure. So the meaning of congruence. Congruence means we cannot define the difference between two figures is called the congruence figure. यानी बिल्कुल सेम हो. अगर हम किसी भी पार्ट को चेक करें और उसमें कोई भी डिफरेंस ना डिफाइन दें, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंस फिगर. लाइक फैन, अगर फैन को चेक करते हैं, दो सिमिलर फैन हो, हमारे पास सेम फैन हो, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं निकाल पाए, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंस फिगर. अगर हमारे पास दो ट्यूबलाइट्स हों, ट्यूबलाइट्स के बिटवीन अगर यानी कोई भी ऐसे दो डायग्राम, ऐसे दो विजिबल पार्ट जिसके अंदर हम डिफरेंस कैलकुलेट करना भी, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में वो डिफाइन करना डिफ़िकल्ट हो, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंस फिगर. जैसे स्क्वायर ऑफ सेम लेंथ, अगर ये भी 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, एंड स्क्वायर में हमें पता है कि इन दोनों में डिफरेंस निकालना है नहीं, डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, दैट मीन्स दीज टू डायग्राम्स और दीज टू फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस फिगर. सिमिलरली कोई भी ऐसे पार्ट जिनमें दो में डिफरेंस नहीं हो, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंस फिगर. इसके अंदर हम जब बात करेंगे तो हमें ट्राइंगल्स के बारे में बात करनी है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर हम जब डिफाइन करेंगे द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उस केस में ये दो ट्राइंगल्स सपोज कर लेते हैं, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी साइड्स की लेंथ भी इक्वल आएगी, ए बी सी पी क्यू आर. If these two triangles are congruent, that means AB is also equals to PQ, BC is equals to QR, AC is equals to PR. Their angles are also same, यानी angle A equals to angle P, angle B equals to angle Q, and angle C is equals to angle R. So अगर कोई भी दो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे if their sides and their angles are equal, उनमें कोई डिफरेंस ना हो, then the two triangles are called as a congruent triangle. इसमें एक टॉपिक हम बार बार यूज करेंगे कि जैसे अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके रिप्रेजेंटेशन, हम इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल रिप्रेजेंट दिस एज ट्राइंगल ए बी सी is congruent to.
ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, इक्वल के ऊपर एक जिगजैग लाइन और ड्रॉ कर दें, दैट शोज द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एनी पार्ट. दिस शोज triangle ABC is congruent to triangle PQR. अब इसमें एक स्पेसिफिकेशन है, हम इसका ऑर्डर कुछ इस फॉर्म में ही लिखेंगे. इफ A इज इक्वल्स टू P तो ये AP है, B इक्वल्स टू Q, B Q की जगह, यानी जो प्लेसमेंट्स ऑफ एंगल्स हैं वो भी हमारे पास फिगर्स के प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, उनमें चेंजेस नहीं करेंगे, उनमें हमारे पास चेंज नहीं करते हैं. जैसे इसमें हमारे पास अगर मैं ये लिख देता हूं, ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, इट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट, इट्स नॉट ए राइट स्टेटमेंट, ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो ऑलवेज जब कॉन्ग्रुएंसी को लिखना है हमें तो उसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में उनके जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, सो दैट वी कैन डिफाइन विच पार्ट्स आर इक्वल, विच टर्म इज इक्वल, विच साइड इज इक्वल. हम उस साइड को भी डिफाइन कर सकते हैं इससे डायरेक्टली, लाइक AB इज इक्वल्स टू PQ, BC इज इक्वल्स टू QR एंड AC इज इक्वल्स टू PR. सिमिलर अगर हमें कॉन्ग्रुएंसी गिवन हो तो इस ऑर्डर में ही गिवन होगी, कभी भी हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर में नहीं होगी. तो हम इसको डिफाइन करना भी इजी रहता है, हम कॉन्ग्रुएंसी को लिखेंगे तो इसी फॉर्म में लिखेंगे. वन मोर टर्म वी विल यूज इन दिस पार्ट, इन दिस चैप्टर, दैट इज CPCT. C means congruence, P means part, congruent part of congruent corresponding parts of congruent triangle, CPCT. ये होगा हमारे पास corresponding part of corresponding, P means part, C means congruence, T means triangle. तो CPCT means corresponding part of congruent triangles. corresponding parts means जो इक्वल हैं, जो एंगल इक्वल हैं, उन corresponding parts को हम कंसीडर करेंगे. corresponding part of congruent triangle CPCT की फॉर्म में हम शो करेंगे. Now one axiom is there to define the congruency of two triangles. The axiom of congruency of two triangles, that is called as SAS congruence rule. S means side, A means angle, and again S means side. So we will call it as SAS, that is side angle side rule. So according to this, there are two triangles are congruent. That means two triangles are there and these two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the sides and the included angle of the other triangle. इसके अंदर हमारे पास ये गिवन है, there are two triangles like one triangle and second triangle. This is called as ABC and this triangle as DEF. These two triangles are called congruent if there is SAS property. SAS property means two sides. Two sides means like if AB is equals to DAF, BC is equals to EF, and angle included them. Angle included means इन दो जो टू साइड्स बन रहे हैं इनके बिटवीन जो ये एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज इक्वल्स टू द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स, यानी DF एंड EF के बिटवीन जो एंगल बन रहा है, दीज आर इक्वल, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड congruent. If the triangles are congruent, that means other sides and other angles, all the angles are also equal. So if AB is equals to DF, BC is equals to EF, and angle B equals to angle F, then
two triangles, triangle ABC is called as congruent to triangle. अब इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने बताया था ऑर्डर में, मैंने इसीलिए इसका ऑर्डर चेंज किया सो दैट वी कैन डिफाइन इट. अब इसको अगर डिफाइन करना है तो देखिए ए बी डी एफ, बी सी ई एफ, तो जहां बी आ रहा है उसके साथ में एफ आ रहा है एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ. दैट मीन्स बी जो है उसकी जगह पर हमें एफ रिप्रेजेंट करना है, सी की जगह पर ई आएगा एंड ए के साथ में डी आएगा. दैट मीन्स ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ ई. डी ई एफ नहीं बना अब की बार, ये ऑर्डर में हो कंपलसरी नहीं है. ए बी सी डी की जो ऑर्डर बन रहा है वो उसी ऑर्डर में हो, कंफर्म ये जरूरी नहीं है. डिपेंड ऑन side and angle. In this case we have AB is equals to DF, BC is equals to EF and included angle B and included angle between DF and EF is F. These are equal. This is called SAS rule, and according to this SAS rule triangle ABC is congruent to triangle DFE. If the two triangles are congruent, that means the other sides and other angles are also equal after congruency. That is first axiom of SAS congruence rule. On this axiom we can define some more properties of congruency of two triangles. Theorem number 7.1, ASA congruence rule. ASA means angle side angle. That means two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle. Then the two triangles are called congruent triangle. So first of all we will draw the diagram. The diagram is like this. There are two triangles is given. First ABC, second DEF. In these two triangles we will go for congruency of these two triangles. ABC and DEF, there are two triangles. It's given that two angles like angle B equals to angle E, angle C is equals to angle F, and included side, that means BC is equals to EF, are equal. This triangle angle and this angle, this side is equals to this side. Then we have to prove that triangle ABC is congruent to triangle DEF. For proof, इसमें हमारे पास तीन पार्ट टर्म्स बनती हैं, ए बी एंड डी ई पर डिपेंड करते हैं. इफ ए बी इज इक्वल्स टू डी ई और ए बी इज स्मॉलर देन डी ई और ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, अगर ये थ्री टर्म्स थ्री केसेस के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, देन ओनली वी कैन डिफाइन द ASA प्रॉपर्टी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल केस फर्स्ट, वेरी इजी पार्ट. इफ ए बी इक्वल्स टू डी ई, यानी हम लेट कर लें कि ये साइड एंड ये साइड आर इक्वल. इफ दीज टू साइड्स आर इक्वल, देन ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, angle B equals to angle E, and angle C is equals to angle BC is equals to EF. It's given. ये हम लेट करके चल रहे हैं और ये दोनों गिवन है. One side, two side, and angle included them. That means by SAS property or rule, triangle ABC is congruent to triangle DEF. It's proved. There is no part to prove in this case. ये अगर ए बी एंड डी इक्वल कंसीडर कर लेते हैं तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई. इंक्लूडेड एंगल आर आल्सो इक्वल. सो एसएस प्रॉपर्टी एक्सियम्स जो हमने प्रूव की थी और जो हमने प्रीवियस टॉपिक किया था उसके अकॉर्डिंग
these two triangles are congruent, hence proved. But case second, if these two sides are not equal, if two sides are not equal, that means दोनों इक्वल नहीं है तो आइदर एक ग्रेटर होगा एक स्मॉलर होगा, दोनों में से एक कंडीशन बनेगी हमारे पास. लेट करते हैं, लेट ए बी इज ग्रेटर देन डी ई. हम ये लेट कर लेते हैं, ये जो ए बी लेंथ है दैट इज ग्रेटर देन डी ई. इफ ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, देन वी कैन डिफाइन ए पॉइंट ऑन ए बी such that P, and if we join this P with C, then BP and DE are equal. तो इसको मैं इस फॉर्म में लेके चलते हैं. एक ट्राइंगल हमारे पास ये दिया हुआ था, हम इसमें ये लेट कर रहे हैं कि ए बी इज ग्रेटर देन है DE से. ये ट्राइंगल अगेन मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इसको DEF. अब ये ग्रेटर है तो इस पर एक पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं. अगर P पॉइंट कंसीडर करेंगे तो इसको ज्वाइन करवा देते हैं. ये ट्राइंगल बन गया BPC, ये ट्राइंगल बन गया DEF. इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हम कंसीडर कुछ इस प्रकार से इस P पॉइंट को हम लेके चल रहे हैं कि BP इज इक्वल्स टू ED, BC इक्वल्स टू EF ऑलरेडी गिवन है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E. फिर हम इसको प्रूव करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे. इस केस में हमने ए बी इज ग्रेटर देन डी ई लिया है. लेट P इज ए पॉइंट ऑन बी ए बी सच दैट बी पी इज इक्वल्स टू ई डी. नाउ अगेन in triangle BPC and triangle EDF, BP is equals to ED, which we constructed. Angle B is equals to angle CE, already given, and BC is equals to EF, that is also given. By SAS axiom or property, we can say that triangle BPC is congruent to triangle EDF, and by CPCT अभी मैंने बताया था, corresponding part of congruent triangle. These are the corresponding part of congruent triangles के अकॉर्डिंग अगर हम लेके चलते हैं तो एंगल BCP is equals to एंगल EFD. ये BCP is equals to EFD, ये हम ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं. बट हमें जो स्टार्टिंग में गिवन था दैट इज एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F. बट एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C मीन्स कंप्लीट एंगल BCA. दिस BCA इज इक्वल्स टू एंगल EFD. It's possible only on one case, if P coincide on A. If P coincide on A, that means AB is also equals to DE. That means again the two triangles are congruent. तो इसमें हम ये कंसीडर करेंगे, it's possible if point P coincide with A, hence AB is equals to DE. This implies triangle ABC is congruent to triangle DEF. Similarly, case third आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं. Similarly, we can prove case third also. If similarly, we can prove that AB cannot be smaller than DF.
वो भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ए बी, अभी हमने जो लिया था उसमें हमने ये कंसिडर किया था कि ए बी इज़ ग्रेटर देन डी ई। हमने बाद में प्रूव किया कि ए बी ग्रेटर देन नहीं है डी ई के, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई। सिमिलरली ऑन द सेकेंड पार्ट हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ए बी इज़ नॉट स्मॉलर देन डी ई। दैट मीन्स all the three parts we concluded that AB is equals to DE, and if AB is equals to DE then triangle ABC is congruent to triangle DEF. This is called ASA property or ASA rule for congruency of two triangles. अब इसमें हमें ये याद रखना है कि जब भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो दो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी रूल्स आ गए। These are, first one is SAS property and second one is ASA congruence rule. SAS property के अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, इसमें ये कंपलसरी है कि जो टू साइड्स हमें इक्वल्स गिवन है उनमें इंक्लूडेड एंगल जो है वो इक्वल होंगे, देन ओनली द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। अगर हमारे पास इसमें डिफाइन करें SAS, वी कैन नॉट राइट इट एज ASS और वी कैन नॉट राइट इट एज SSA। ये हमारे पास दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी दो साइड्स इक्वल हैं और कोई भी एक एंगल इक्वल हो, देन वी कैन नॉट से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बट SAS property is there. SAS, according to SAS property, side angle side, that means those two sides included with angle are also equal to two sides and included angle. डिफरेंट एंगल नहीं बनना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल ही बनना चाहिए हमारे पास। इन दिस केस एंगल साइड एंगल, दैट मीन्स वन साइड टू एंगल्स एंड वन साइड इंक्लूडेड दोज एंगल्स। अब इसमें ये कोई कंपलसरी नहीं है कि इंक्लूडेड साइड ही आए, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट हो सकता है। वी कैन राइट इट एज ASA रूल जो है उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ AAS रूल और SAA rule also. एक side and any two angles are equal in two triangles, then also these triangles are congruent. So ये हमारे पास two rules थे congruency के. On this base we have exercise 7.1. Try to understand these basic concepts. हमारे पास इन्हीं पर based examples and questions हैं. अगर ये basic concepts आप समझ लेते हैं then it's not too difficult. This theorem is not important, but this rule is most important, ASA property. इस थ्योरम को मेरा प्रूफ करवाने का यही था कि हम किस प्रकार से इनको इंक्लूड करेंगे हम अपने चैप्टर्स में, एक्सरसाइज में, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर दिस।